गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नांदूर का टीचर छठवीं बी और सी के लिए विज्ञान का पीरियड ले रही है। तो हमारे 1 से 8 पाठ पूर्ण हो गए थे, हमारा पोर्शन भी ख़त्म हो गया था। आज हम रिवीजन लेने वाले हैं। रिवीजन लेने के लिए पहला पाठ शुरू करेंगे, पहले पाठ से। तो सभी लड़के मन ध्यान लगाकर सुनो भी और ये वीडियो देखो भी। इसीलिए तो देखो, पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखो। तो पहला सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली डैश डैश किरणों को ओजोन गैस की परत अवशोषित लेती है। तो इसका जो यहाँ कौन सा शब्द लिखना है, पराबैंगनी। ये जो रिक्त स्थान है, यह शब्द लिखना है पराबैंगनी। तो क्या होगा, सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस की परत अवशोषित लेती है, ऐसा वाक्य होगा। दूसरा है, पृथ्वी पर मीठे पानी का कुल डैश डैश प्रतिशत भंडार उपलब्ध है। डैश डैश में यानी रिक्त स्थान है या, तो यहाँ लिखना है 0 यानी 0.3, ये लिखना है यहाँ प्रतिशत भंडार उपलब्ध है। तीसरा है, मिट्टी में टिम्ब तथा टिम्ब घटक पाए जाते हैं। कौन से? तो जैविक तथा अजैविक घटक पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, ये लिखना है आपको। दूसरा प्रश्न है, पहला देखो, ओजोन की परत पृथ्वी का संरक्षक कवच है। ओजोन की परत पृथ्वी का संरक्षक कवच है, ऐसा क्यों है? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। इनका उत्तर क्या आएगा कि सूर्य के प्रकाश के साथ पृथ्वी तक आने वाले किरणों में पराबैंगनी किरणें होती है। ये किरणें पृथ्वी के सजीवों के लिए घातक तथा रोगकारक होती है। ओजोन की परत इन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इससे सजीवों का संरक्षण भी मिलता है और इसीलिए ओजोन की परत को संरक्षक कवच कहते हैं। ऐसा उत्तर आना चाहिए। सुनकर फिर से आप लिखो। दूसरा है, पानी जीवन है। आपको मालूम है, विज्ञान में हो, समाचार यानी भूगोल में हो, मराठी में हो, कौन से विषय में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। पानी के बारे में जानकारी आती है तो पानी जीवन है। ऐसा क्यों है? तो जीवित रहने के लिए सभी सजीवों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वनस्पतियाँ पानी की उपस्थिति में अपने रसद्रव्य यानी पोषक पदार्थों को अपने सभी भागों को आरोहण करती है, पहुँचने का कार्य करती है। मनुष्य तथा पशु पक्षी भी पानी बिना जीवित नहीं रह सकते और इसीलिए पानी हमारे लिए जीवन है। बहुत आसान प्रश्न है ये। तीसरा है, देखो, समुद्र का पानी पीने योग्य न होने पर भी उपयोगी है, क्योंकि देखो ये इसकी जानकारी जो पान क्रमांक 4 है, इसके यहाँ इनका उत्तर है। देखो, समुद्र और पानी का खारा पानी, इसमें सब जानकारी आपको मिलेगी। तो ये आप लिखो, समुद्र का पानी। और फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि देखो, समुद्र तथा महासागर में बहुत सजीव निवास करते हैं, रहते हैं और निवास भी करते हैं और जीवित भी रहते हैं। उसका खारा पानी होते हुए भी जीवित रहते हैं। देखो,
समुद्र के पानी में कई प्रकार की मछलियाँ, केकड़े तथा झींगे मिलते हैं। ये जो मांसाहारी भोजन करता है इसके लिए बहुत उपयोगी होता है। मनुष्य मछलियाँ पकड़कर इनका व्यापार भी करता है, अपना जीवन निर्वाह करता है। समुद्र से हमें नमक, आयोडीन तथा खनिज पदार्थ मिलते हैं। सागर के जल में मूंगा तथा मोती नाम के रत्न भी होते हैं। सागर के माध्यम से मालवाहक जहाज़ों द्वारा परिवहन होता है। समुद्र के जल का निरंतर बाष्पीभवन होने के लिए जलवाष्प बनती है और जो बादल आते, बारिश आता, इनके लिए उपयोग भी होता है। ये सभी माध्यम से समुद्र का पानी पीने के योग्य न होने पर भी उपयोगी होता है। समझ में आया? और इसी तरह ये प्रश्न ऐसा क्यों होता है, ये खत्म होगा। क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ। देखो क्या है, मिट्टी के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाए तो क्या होगा? मिट्टी के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाए तो क्या होगा? इसके लिए हमें ये बताना पड़ेगा। वास्तव में सतत होने वाले कुछ प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टियों का निर्माण करता है और ये जो निर्माण के लिए पानी की आवश्यकता होती है, मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए मन लगा कर देखो, पानी जैसा उपयोगी होता है उसे मिट्टी भी खेती करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और इसमें जो सूक्ष्म जीव है ये मिट्टी से अच्छी तरह से जो फसल लगाते हैं इसके लिए उपयोगी होते हैं। इसीलिए मिट्टी का जितना पानी का महत्व है उतने खेती के लिए मिट्टी का भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग है। तो ऐसे लिखना है आपको सब। और इसीलिए यह जो मिट्टी है, ये मिट्टी ऊपर का जो भाग होता है मिट्टी का, वो अलग इसमें अलग अलग परतें मिलती है। इसीलिए मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। और आंधी, वर्षा ये सब द्वारा चट्टानों पर निरंतर आघात होता रहता है और इसी तरह मिट्टी का उपयोग होता है। दूसरा प्रश्न है, देखो, तुम्हारे परिसर में वाहनों तथा कारखानों की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाएगा और ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाने के बाद लोगों की अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी हो जाएगी। और इसीलिए तीसरा है, पीने के पानी का संपूर्ण भंडार समाप्त हो जाए तो क्या होगा? लोगों के लिए पानी नहीं मिलेगा, खेती के लिए पानी नहीं मिलेगा, खेती में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज, ये जो सब्जियां वो तैयार नहीं हो जाएगी और ये जो सब्जियों के लिए पानी मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के कारण हो जाएंगे और इसका सब प्रकृति में इसका परिणाम हो जाएगा। और इसीलिए ये सब हमारे मनुष्य के लिए महत्व के घटक है। एक कभी ख़त्म नहीं हो जाएगी, लेकिन मनुष्य के हाथ में तो ये है कि पानी का भंडार जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए वृक्ष लगाना चाहिए और वृक्ष लगाने के बाद बारिश का प्रमाण बढ़ता है और बारिश का प्रमाण बढ़ गया तो पानी जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगा, कभी ख़त्म नहीं हो जाएगा। ये मनुष्य के हाथ में है, तो ये हम करना चाहिए।
चौथा प्रश्न है, बताओ मैं किसके साथ जोड़ी बनाऊं। बताओ मैं किसके साथ जोड़ी बनाऊं। समूह अ और समूह ब। कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जोड़ी है वनस्पति तथा भोजन का निर्माण। दूसरा है ऑक्सीजन, इसकी जोड़ी है ज्वलन। तीसरा है बाष्प, बाष्प की जोड़ी क्या आएगी, जल बाष्प, इसकी जोड़ी आएगी वर्षा। और चौथी है सूक्ष्मजीव, सूक्ष्मजीव की जोड़ी आएगी क्या आएगी, मिट्टी का निर्माण। ये ऐसी जोड़ियाँ फिर से लगाओ, सुनो, फिर से लिखो। इसके बाद नाम लिखना है आपको जीवमंडल के भाग, मिट्टी के जैविक घटक, जीवाश्म ईंधन, हवा की निष्क्रिय गैसें, ओजोन की परत के लिए घातक गैस, ये इनके सिर्फ नाम लिखना है। तो देखो, ये आपको सिर्फ नाम लिखना है, लिखो। नहीं आया तो कल के पीरियड में मैं फिर से आपको बताऊंगी। इसके बाद बताओ निम्नलिखित कथन सही है या गलत। कौन से, ये प्रश्न का उत्तर फिर से मैं बताऊंगी, लेकिन इसके बाद सही है गलत ये देखो। इसके सिर्फ नाम लिखना है, इसीलिए मैं आपके बताऊंगी जीवमंडल के भाग कौन से, वनस्पतियाँ और प्राणी। दूसरा है मिट्टी के जैविक घटक, इसका क्या आएगा, जैविक घटक कौन कौन से, सूक्ष्मजीव, कीटक, चूहे, घूस। तीसरा है जीवाश्म ईंधन, इसके क्या आएगा, इसका उत्तर कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब आएगा। मिट्टी का तेल किसे कहते हैं, केरोसिन, इसके लिए। और चौथा है हवा की निष्क्रिय गैसें, कौन सी हवा की निष्क्रिय गैसें, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन, ये हवा की निष्क्रिय गैसें। किताब में सब है, फिर से वाचन करो, ये सब प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। और लास्ट का है ओजोन की परत के लिए घातक गैस कौन से, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स तथा टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये 2 शब्द लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, बताओ निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। जमीन और मिट्टी एक ही है, ये जो विधान है ये असत्य है। सही या गलत, यानी सही नहीं है, गलत है। दूसरा है जमीन के नीचे पाए जाने वाले पानी के भंडार को भूजल कहते हैं, ये वाक्य सही है। तीसरा है मिट्टी की 25 सेंटीमीटर मोटी परत तैयार होने में लगभग 1000 वर्ष का समय लगता है, तो ये वाक्य भी असत्य है, इतना समय नहीं लगता। रेडान का उपयोग विज्ञापन के दीपों से करते हैं, रेडान का उपयोग विज्ञापन के दीपों में करते हैं, ये वाक्य सत्य है। रेडान का उपयोग विज्ञापन के दीपों में करते हैं, ये वाक्य असत्य लिखो।
बाकी के क्वेश्चन यानी अपने शब्द में लिखो। प्रश्न क्रमांक 7 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्द में लिखो। ये जो 7वां प्रश्न है ये सभी यानी इसमें कितने प्रश्न आए 4, इनके उत्तर अपने शब्द में लिखना है। लेकिन कल फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। आज हम यहाँ तक करेंगे। ओके।